हमारे साथ कमिश्नर आसिफ इकबाल साहब मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि चोलिस्तान की जो अलॉटमेंट हो रही है उन पे इन्होंने क्या काम किए हैं और जो टीडी का मसला चोलिस्तान पे हुआ है इस पे ये क्या काम करें। जी सर बताइएगा। देखिए कि हम लोगों ने जैसे ही मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है तो ये जो टिड्डी दल है ये रीअपियर हुआ। जो एक्सपर्ट्स थे उनका ख्याल ये था कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर नीचे टेम्परेचर चला जाए तो ये सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो 18 दिसंबर से ये बात शुरू हुई कि दोबारा वापस आया और ये आया है गालिबन सिंध से और राजस्थान से। इसके आने की वजह क्या है, ये क्यों ज़्यादा आ रहा है चोलिस्तान? देखिए ये एक अगर आप इसको ना इसके ऊपर कभी गौर करें, टिड्डी दल आज का नहीं है। जब हज़रत यूसुफ, जब आपको याद होता है कि हज़रत यूसुफ ने जब एक कहत पड़ा मिस्र में और आप गंदम बांटा करते थे, तो वो जो कहत था वो इसलिए पड़ा था कि उस वक्त टिड्डी दल ने हमला किया था। टिड्डी दल हिस्टोरिकली हमेशा से ये इंसानी जो है ना इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो ये है कि इरिट्रिया से शुरू हुआ है और वहाँ से होता हुआ ये यमन गया, सऊदी अरब गया, ईरान आया और ईरान से होता हुआ बलूचिस्तान से सिंध और फिर हमारी आया। अब जो देखने वाली बात है वो ये है कि हम इसके साथ जंग कैसे करते हैं। तो जंग हमने जो की है वो ऐसे की है कि हम लोगों ने देखिए इसमें 4 महकमे हैं। जो फेडरल महकमा है डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, इसमें हमारी चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट जो इदारा है वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। हम लोगों ने कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं 3 अजला के डिप्टी कमिश्नर साहिबान के दफ्तर में, और चौथा जो हमारा कंट्रोल रूम है वो CDA के जो हमारा दफ्तर है उसके अंदर इस्टेब्लिश्ड है। हमने किसानों को अपने नंबर दिए हुए हैं, नंबरदारों को नंबर दिए हुए हैं, और जैसे ही हमें इत्तला मिलती है 60 यूनियन काउंसिल्स जो है हमारी तमाम अजला की, उसमें से ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स जो है वो भावलपुर की है। वहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जहाँ पर टिड्डी दल का हमला होता है क्रॉप एरिया में जहाँ पर फसल उगी हुई है उसके ऊपर वो काम करते हैं, और जो 7 एडजॉइनिंग जो 60 के करीब जो यूनियन काउंसिल है उसके ऊपर भी वो चोलिस्तान के उसके ऊपर भी काम करते हैं। और जो डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन नंबर 1 और उसके साथ CDA, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन डेजर्ट के बारे में, क्योंकि 26,933 स्क्वायर किलोमीटर्स का आपका डेजर्ट है जो चोलिस्तान डेजर्ट है। अब आप ये देखिए कि इतने बड़े एरिए में ये जानना कि कहाँ पर टिड्डी दल है ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो हमारा CDA है उसकी चूँकि वाटर पाइपलाइन से 700 किलोमीटर तक जाती है अंदर, उसके बाद नंबरदार हैं 128 हमारे, उसके बाद बॉर्डर के ऊपर हमारी रेंजर्स हैं, उसके बाद चरवाहे हैं। हम लोगों ने हमें फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, और जो मैं तकरीबन 10-11 दिन मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे चोलिस्तान में मुसलसल जाता रहा हूँ। इस चीज़ पे आपने विजिट किया? खुद ज़ाती तौर पे मैं खुद एज ए कमिश्नर मैं डेजर्ट के अंदर गया हूँ। और मेरे लिए जो सबसे बड़ा जो था कि वो ये था कि हमने से एक जगह पे गया हूँ वहाँ पे 4 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर के ऊपर है, और फिर हमने दोबारा रिविज़िट किया कि आया मर गया तो वो मरा हुआ गया हो। अब मैं जो सच्ची बात आपको ये बात बता के मुझे बड़ी फ़ख्र से मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर ये हम लोग काम ना करते डेजर्ट के अंदर, इसको मारते ना, तो आपको अंदाज़ा होता कि बहुत ज़्यादा नुकसान आपका टिड्डी दल करता है, क्योंकि ये कोई छोटा हमला नहीं था। और अभी भी हम इसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, और अभी आप लोग तशरीफ़ लाए, हम लोगों ने इसको टेकअप किया हुआ है। मेरी ख्वाहिश ये है कि देखिए वफाकी अदारा है कि जो डायरेक्टोरेट है प्लांट प्रोटेक्शन का, वो तो यकीनन अपने फ़राइज़ अंजाम देता ही है। लेकिन देखिए अगर डेजर्ट में हमारी अगर टिड्डी दल बैठा है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये इंतज़ार करे कि भी क्रॉप एरिया में आएगा तो मैं इसके ऊपर अटैक करूँगा, ये ऐसे ही है कि जैसे दुश्मन आपका सामने बैठा हुआ हो किसी और जगह पे छुप के, तो आप कहें कि वो मेरे सामने आएगा तो मैं मारूँगा। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और CDA, इनको हम तकड़ा करें, क्योंकि देखिए ये जब अब एक बार आना शुरू हो तो ये बार बार आ सकता है। ख़ास तौर पे हिंदुस्तान हमारी बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स के ऊपर से क्रॉस करके आ सकता है। तो मेरी ज़ाती तौर पे ख्वाहिश ये है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और ये CDA तकड़ा हो, हम ट्रेनिंग कराएं अपने स्टाफ की ज़रा ज़्यादा, और जब ये ट्रेनिंग कर लेंगे तो आप देखेंगे कि अभी भी मैं समझता हूँ, अभी मैं परसेंटेज आपसे शेयर भी कर देता हूँ, हम लोग तकरीबन 1000 से लेकर 1500 हेक्टर्स, 1 हेक्टर जो है 2.47
एकड़ का होता है तो ये इसको डबल कर लें। इसका मतलब ये है कि हम तकरीबन 3000 एकड़ तक हम लोग स्प्रे कर रहे हैं। और इसको अगर आप एनवायरनमेंट के हवाले से देखें तो ये 26,933 किलोमीटर के ऊपर, ये कुछ बहुत छोटी सी जगह है, छोटी सी। सर आप और अलाटमेंट के बारे में आपने कितने काम किए या अलाटमेंट का बारे में बताइएगा। देखिए, जो सबसे पहले जो चुलिस्तान की अलॉटमेंट थी, आपको याद होगा कि इसके ऊपर एक नैब भी इसके ऊपर इंक्वायरी कर रही है। वो बहुत सारी इसमें पहले हुई है, वो सारी अलॉटमेंट्स कैंसिल हो गई, आपको पता है इस बात। अब जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हुकूमत ने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक पॉलिसी बनाई और उसके ऊपर मैं मीटिंग भी ले चुका हूँ। उसमें ये है कि देखिए, ये चुलिस्तानियों का हक है सबसे पहले। उसमें जो सेफ गार्ड रखे गए हैं ये चुलिस्तानियों को मिले, उसमें पहला ये है कि वहाँ का शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद वोटर लिस्ट में उसका नाम होना ज़रूरी है, नंबरदार की तस्दीक ज़रूरी है। फिर स्क्रूटनी कमेटी, 7 हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिन्होंने स्क्रूटनी कमेटीज़ के वो ऐड करेंगे। और उसमें मेंबर कौन कौन होगा, उसमें मेंबर होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इलेक्शन कमीशन, उसमें होगा नादरा, कंसर्न नंबरदार, आपके एग्रीकल्चर के लोग। तो वो ग्रेड 17 के लोग जो हैं वो 5-6 लोग हैं, अगर मैं किसी को मिस आउट कर गया, वो उसकी स्क्रूटनी करेंगे नंबर 1। दूसरा क्या होगा कि स्क्रूटनी के लिए मैंने इनको एक चेक लिस्ट बना दी है कि जब आपने स्क्रूटनी करनी है तो आपने इन चीज़ों को देखना है, 1 2 3 4 5 7 जो रूल के मुताबिक, जो हमारी ये पॉलिसी है उसके मुताबिक वो चेक लिस्ट है। सारी कमेटी के अरकान जो है ना, इंडिविजुअल, हर एक की एक इंडिविजुअल फाइल बनेगी। हर किसान की जिसको हम वो अलॉटमेंट कर रहे हैं उसकी एक ओरिजिनल एक अलहदा फाइल होगी, और वो फाइल जो है वो हमारे 4 दफातर में होगी। इस बार मतलब असल चोलिस्तानियों को उनका हक मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये देखिए, नाइंसाफ़ी कब होती है, जब आप जिसका हक है आप उसका हक डिनाई कर दें। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ बैठे के चोलिस्तानियों को ना मिले और किसी को बैठे हुए मिल जाए, तो आप सोचें चोलिस्तानी के दिल पे क्या बीतेगी। मैं समझता हूँ कि चोलिस्तानी, जो मेरा भी इंटरेक्शन हुआ, मेरा काफ़ी इंटरेक्शन है पिछले 10-12-15 दिन, बहुत ज़्यादा। चोलिस्तानी इतने मेहमान नवाज लोग हैं, और चोलिस्तानी इस तरह जुलूस निकालने वाले भी नहीं हैं। और उनको इतना मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर मुझे कमिश्नर होते हुए अगर किसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है तो हम अपने चुलिस्तानी भाइयों का रख लें। और उसके लिए इंशाअल्लाह मैं जब भी जाता हूँ उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। बड़े सादा मेहमान नवाज लोग, उनके पास गर्म दूध होता है, वही आपको पिलाते हैं, और कहते हैं ये दूध पियो। और मैंने जो मुझे जो उनसे आती है ना, उनके खलूस की जो बात मुझे नज़र आती है, मैं उसको वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकी। इंशाअल्लाह मेरी ख्वाहिश होगी कि कमिश्नर होने के नाते मैं चुलिस्तानी भाइयों के लिए जो कर सकता हूँ वो करूँ। ये हमारे साथ आसिफ इकबाल साहब कमिश्नर साहब मौजूद थे, जिन्होंने चोलिस्तानियों के अलाटमेंट के बारे में बताया और TTDL के हमले जो हो रहे हैं उनमें जो काम किए उन्हें बताया। रिफत